अक्षय तृतीया के मौके पर राजधानी दिल्ली के बाजारों में भी इस बार रौनक थोड़ी कम नजर आई। जहां महंगे सोने ने ग्राहकों का बजट बिगाड़ दिया। भारी गहनों की जगह लोगों ने हल्के आभूषण और सोने के सिक्कों की ओर रुख किया। दिल्ली में अक्षय तृतीया पर कैसी रही खरीदारी, बता रही है संवाददाता दीपाली नंदा। अक्षय तृतीया के मौके पर राजधानी दिल्ली में किस तरह से सोने चांदी की खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला है, इसकी रिपोर्ट देने के लिए मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के करोल बाग में पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता के शोरूम में। और यहां पर आप देखेंगे अभी भी कस्टमर्स दिखाई दे रहे हैं। इनसे हम बातचीत जरूर करेंगे और खरीदारी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक ओवरऑल ट्रेंड मैं आपको बता दूं कि इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर जो खरीदारी है वो थोड़ी स्लो ही रही है। वजह जाहिर तौर पर यही है कि जो सोने की कीमतें हैं वो पिछले साल के मुकाबले 60% तक बढ़ गई हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो बजट है उस पर इसका असर देखने को मिला है। हालांकि अक्षय तृतीया का मौका जाहिर तौर पर शुभ माना जाता है सोने चांदी की खरीदारी करने के लिए, और रविवार का दिन भी था, लोग अपने घरों से निकले, उन्होंने खरीदारी भी की, लेकिन बजट उनका जरूर कम हुआ है इस बार। सीधे हम कस्टमर से ही बातचीत करते हैं। मैम, अक्षय तृतीया पर आपने कुछ खरीदा और आप आज भी कुछ, मैं देख रही हूँ यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हैं। हाँ, मैंने कल सेट खरीदा था तो मैचिंग लाइट वेट के कड़े नहीं थे, तो कड़े आज इन्होंने अरेंज कराए, मैं वो लेने आई हूँ। ओके मैम, इस बार सोना काफी महंगा हो गया है, क्या इसका असर आपके बजट पर कुछ पड़ा है? हाँ, इसीलिए लाइट वेट के कड़े अरेंज कराए हैं इन्होंने, क्योंकि रेट बढ़ गया जैसे 50-60% तो फर्क तो पड़ता है। ओके, तो इस बार आपने खरीदारी कम की है जितना सोचा था, लेकिन सोने के दाम ने कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट किया है। पैसे तो पूरे ही लगे हैं। पैसे ज्यादा पैसे बिल्कुल सही बात की कि पैसे इनके पूरे गए हैं, लेकिन जो वजन है वो कम मिला है। यहाँ पर कुछ और कस्टमर्स मौजूद हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपने क्या कुछ खरीदा है? मैम, अभी तो मैं खरीदने आई हूँ, देख रही हूँ फॉर माई ग्रैंडसन। तो अभी देखते हैं क्या इनका रेट, कितना डिस्काउंट मिलता है। कलेक्शन अच्छी है इनकी। मैम, सोना काफी महंगा हो गया है, पिछले साल के कंपैरिजन करें तो 50-60% ज्यादा कीमतें हो गई। क्या वो बजट पर असर डाला कि जितना सोचा था कि इतने वेट का कड़ा बनवा लेंगे, क्या उसमें कटौती की है, या फिर आपको लगता है कि आप खरीद रही हैं जितना चाहते थे? नहीं, मुझे एक्चुअली होता है ना कि रिचुअल्स होते हैं, मजबूरियां होती हैं, गिफ्ट देने होते हैं, उसके लिए लेना, अदरवाइज शायद मैं नहीं लेती, बिकॉज आई एम नॉट गोल्ड फ्रेंडली पर्सन। तो मैं बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं खरीदती। सो अभी लेना है तो इसलिए ले रहे हैं। बिल्कुल, तो जो रीति रिवाज है किसी को गिफ्ट देना है और अपने ग्रैंडसन के लिए यहाँ पर एक छोटा सा कड़ा खरीद रही हैं। और सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कल खरीदारी नहीं की? हाँ मैम, कल खरीदारी करने आए थे, लेकिन किसी कारण से पूरी पेमेंट नहीं हो पाई थी। एडवांस दे गए थे, आइटम सेपरेट कर ली थी, तो आज लेने आए, आज पिक करने आए हैं। ऑलराइट सर, आपने जितनी हर साल खरीदारी करते थे उतना ही आपका बजट रहा, या आपको लगता है कि पैसा तो ज्यादा दिया लेकिन मिला कम? हाँ, ये तो हो ही रहा है। देखो जी, रेट थोड़ा बढ़ रहा है, तो उस वजह से जैसे 3 तोले की सोच रहे थे पहले, लेकिन अब रेट बढ़ गया है, तो अब 2-2.5 तोले तक ही आएंगे इसमें, तो 2-2.5 तोले तक का सामान ले रहे हैं इस बार। बिल्कुल, तो बजट पर असर पड़ा है। हालांकि पैसे की बात की जाए तो पैसा तो ज्यादा गया है, लेकिन जो मिली है, जो क्वांटिटी है, जो वेट है, वो जरूर कम हुआ है। तो इस तरह का ट्रेंड राजधानी दिल्ली में ज्यादातर ज्वेलर्स के शोरूम पर दिखाई दिया है। दीपाली नंदा, दिल्ली।